अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो देखिए नाजरीन, आज मैं बना रही हूँ रमज़ान के हवाले से एक स्पेशल चीज़। तो आप सब समझ ही गए होंगे। मेरी कोशिश होगी कि रमज़ान के हवाले से जो है वो आपको कुछ रेसिपीज़ दे दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इमली ले ली, हाफ़ कप इमली मैंने ली थी और इसको 20 मिनट तक मैंने पानी में सोक करके रखा था। अब मैं इससे जो है वो स्वीट इमली सॉस तैयार करूँगी, जिसके लिए 2 गिलास पानी डाल के मैं इसको पकाऊँगी। तो जनाब, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। तो देखिए मैंने जो है वो इमली के अंदर गुड़ डाल दिया 4 टेबल स्पून। इसके बाद जो चीज़ इसमें जाएगी वो हाफ़ टी स्पून नमक है और तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ही रेड चिल्ली है। ज़्यादा कड़वी नहीं है इसलिए इतनी डाल रही हूँ, आप अपनी मिर्चों के हिसाब से डालिएगा। तो देखिए तकरीबन मैंने 10 मिनट तक इनको पकाया और ये इस तरह का थिक हो गया। अब मैं इसको छान के अलग बाउल में ले लूँगी। तो ये देखिए स्वीट इमली सॉस बन के रेडी हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार सा। अब नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। मैंने बेसन ले लिया 1 कप, उसको अच्छे तरीके से छान लूँगी। कोई चीज़ छने बगैर यूज़ नहीं करनी चाहिए, छान के यूज़ करेंगे तो गुठलियाँ नहीं बनेंगी। ये तमाम मसाले हैं, रेड चिल्ली है, चिकन पाउडर है, नमक है, ज़ीरा है, मेथी है क्रश करके रखी हुई थी और खुश्क धनिया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और एक बैटर तैयार कर लूँगी पानी की मदद से। बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा थिक होना चाहिए। और मैंने इसमें 1 चुटकी जो है वो मीठा सोडा भी डाला है, उससे हमारे बड़े जो हैं वो फूल के बनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, सख्त नहीं होते। ऑयल ले लिया। अब 1 बाय 1 इसके अंदर मैं बॉल्स की शेप में बड़े अपने डाल दूंगी और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइडों से हम फ्राई कर लेंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको रमज़ान के हवाले से कुछ रेसिपीज़ दूँ। तो देखिए जो बेसन मेरे पास बच गया था उसमें मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड किया और उसको थोड़ा पतला सा घोल बना लिया, क्योंकि मुझे इसके साथ थोड़ी सी बूंदी भी चाहिए जो हम डालते हैं दही बड़ों में। तो ये देखिए ये भी मैंने बना के तैयार कर ली। अब मैंने 10 मिनट के लिए इनको सोक कर दिया है पानी में, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएं और पानी पी लें, क्योंकि अगर हमने दही में डायरेक्ट डाला तो ये जो है वो दही जज़्ब कर लेंगे। तो देखिए मैंने 1 बाय 1 सारी चीज़ें डालनी शुरू कर दी हैं। आलू बॉयल करके कट करके रखे थे, प्याज धो के मैंने अच्छे तरीके से रख ली थी। इसके बाद टमाटर हैं, हरी मिर्चें डालूँगी, हरा धनिया डालूँगी। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं जो बूंदी बना के रखी थी वो डाल रही हूँ। इसके बाद जो बड़े थे मेरे वो मैंने हाथों में सेंटर में रख के अच्छी तरह से दबा के इनसे पानी निकाल लिया था। इस तरीके से इन तमाम बड़ों को हम सेट करेंगे और फिर इसके ऊपर जो है वो स्प्रेड कर दूँगी दही। बहुत मज़े का थिक सा दही है, मीठे वाला। और ये देखिए ग्रीन चटनी, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके बाद स्वीट इमली सॉस डालूँगी। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इसके ऊपर जो है चाट मसाला छिड़क रही हूँ। चाट मसाला अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जितना पसंद करते हैं, लाइट डार्क उतना कीजिए, जितना स्पाइस आपको पसंद है। थोड़ा सा नमक छिड़क दिया और ये पापड़ी जो है ये बना के रखी हुई थी, इसको क्रश करके मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसका टेस्ट दही बड़ों में बहुत ज़बरदस्त लगता है। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा दही डाला, फिर थोड़ा सा चाट मसाला डाला और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो दही बड़ों की डिश है वो बन के तैयार हो चुकी है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा मेथड कैसा लगा।
तो आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।